आपके पास सिर्फ 10 दिन का समय है। अगर वो भी आप मिस कर देंगे तो आपसे सरकार वसूलेगी जुर्माना। वो जुर्माना 100-200 नहीं, पूरे 1000 से लेकर के 5000 रुपया तक। लेकिन रुको, किस बात का जुर्माना भाई? इसका जवाब है सरकार को हिसाब किताब नहीं देने का जुर्माना। कैसा हिसाब किताब? अरे भाई, आपने पूरे साल में क्या कमाया, क्या क्या काम किया, मटर गश्ती किया या कोई काम धंधा किया? कोई काम धंधा किया तो पैसा कमाया ना, कितना पैसा कमाया, इसका हिसाब किताब सरकार को दो। नहीं दोगे हिसाब किताब तो ये आपसे जुर्माना वसूलना शुरू कर देगी। अच्छा, ये भी करना पड़ता है क्या? मतलब हम लोग कितना कमाए पूरे साल में ये सरकार को बताना पड़ता है, कौन कौन सा काम धंधा किए। हाँ, इसी को तो ITR कहते हैं, जिसमें आप अपने इनकम के सोर्स और कितना इनकम किए वो बताना पड़ता है, कितना खर्चा किए वो बताना पड़ता है। सारा हिसाब किताब जैसे घर के गार्जियन को बताते हैं वैसे ही बताना पड़ता है। ये बताने का जो लास्ट डेट है ना, वो 31 जुलाई 2026 तक ही है। हर साल 31 जुलाई ही लास्ट डेट रखा जाता है। हाँ, इस डेट को कभी कभी सिचुएशन के अनुसार से बढ़ा दिया जाता है, एक्सटेंड कर दिया जाता है, जिसे लास्ट डेट ऑफ ITR फाइलिंग कहते हैं। और अगर आप ये मिस कर देंगे तो आपको सरकार जुर्माना के लिए कहेगी कि जुर्माना के साथ पूरा रिपोर्ट दीजिए। रिपोर्ट फिर भी मांगेगी, रिपोर्ट नहीं देंगे तो और ज़्यादा जुर्माना लेगी। और अगर ये डेट मिस भी कर गए, अगर आपको 31 जुलाई तक के लिए अगर मान लीजिए समय नहीं बचता है या किसी कारण से आप जवाब नहीं दे पाते हैं, ITR फाइल नहीं कर पाते हैं, तो फिर 31 दिसंबर तक के लिए समय मिलेगा। लेकिन उसमें क्या होगा, आपके इनकम के आधार पे मिनिमम 1000 रुपया से लेकर के 5000 रुपया तक का पेनाल्टी लगेगा। मतलब कि लेट से आप ITR फाइल किए इसीलिए मेरे दोस्त, मात्र 10 दिन का समय आपके पास बचा है। और आपके सर्किल में जो दोस्त होंगे उनके पास भी इतना ही समय बचा है, तो उन्हें शेयर करिए, उन्हें एक बार और रिमाइंडर भेजिए और किसी CA से मिल करके 1000-2000 रुपया दे करके अपना ITR फाइल करवा लीजिए। वैसे आपके एरिया में ITR फाइल करने का चार्जेस कितना है, कमेंट में जरूर बताइए।